जय श्री कृष्णा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। वट देव वृक्ष है। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन विष्णु तथा अग्र भाग में देवादिदेव शिव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती है। इसी अक्षय वट के पत्र पुटक पर प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को प्रथम दर्शन दिया था। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने संगम स्थित इस अक्षय वट को तीर्थराज का छत्र कहा है। इसी प्रकार तीर्थों में पंचवटी का भी विशेष महत्व है। 5 वटों से युक्त स्थानों को पंचवटी कहा गया है। कुंभ जमुनी के परामर्श से भगवान श्री राम ने सीता एवं लक्ष्मण के साथ वनवास काल में यहाँ निवास किया था। हानिकारक गैसों को नष्ट कर वातावरण को शुद्ध करने में वट वृक्ष का विशेष महत्व है। वट वृक्ष की औषधि के रूप में उपयोगिता से सभी परिचित हैं। जैसे वट वृक्ष दीर्घ काल तक अक्षय बना रहता है, उसी प्रकार दीर्घायु, अक्षय सौभाग्य तथा निरंतर अभ्युदय की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की आराधना की जाती है। इसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति व्रत से मृत पति को पुनः जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से किया जाता है। ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट सावित्री व्रत एक प्रभावी व्रत है। इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य एवं कल्याण के लिए यह व्रत करती है। सौभाग्यवती महिलाएं श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों का उपवास रखती है। त्रयोदशी के दिन वट वृक्ष के नीचे व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प कर यदि 3 दिन उपवास करने की सामर्थ्य ना हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को आयाचित तथा अमावस्या को उपवास करके प्रतिपदा को पारण करना चाहिए। अमावस्या को एक बांस की टोकरी में सप्त धान्य के ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्म सावित्री तथा दूसरी टोकरी में सत्यवान एवं सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर वट के समीप यथाविधि पूजन करना चाहिए। साथ ही यम का भी पूजन करना चाहिए। पूजन के अनंतर स्त्रियां वट की पूजा करती हैं तथा उसके मूल को जल से सींचती है। वट की परिक्रमा करते समय 108 बार या यथाशक्ति सूट लपेटा जाता है। नमो वेवस्वताय इस मंत्र से वट वृक्ष की परिदक्षिणा करनी चाहिए। सावित्री को अर्घ्य देना चाहिए और वट वृक्ष का सिंचन करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। चने पर रुपया रखकर बायने के रूप में अपनी सास को देकर आशीर्वाद लिया जाता है। सौभाग्य पिटारी और पूजा सामग्री किसी योग्य भगवत प्रेमी को दी जाती है। सिंदूर, दर्पण, मौली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी, हिंगूल, साड़ी, सर्वाभूषण इत्यादि वस्तुएं एक बांस की टोकरी में रखकर दी जाती है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को 1 दिन का ही व्रत रखती है। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करती है। धन्यवाद।